बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 7 बाब उसकी 21वीं आयत फिर 24वीं आयत 27 आयत। न हर एक जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहता है आसमान की बादशाही में दाखिल होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलता है। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी के माने ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और सैलाब आया और आंधियाँ चली और उस घर से टकराए, मगर वो ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर रखी गई थी। लेकिन जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ़ आदमी के माने ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और सैलाब आया और आंधियाँ चली और उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर पड़ा और उसका गिरना हौलनाक हुआ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। ध्यानो ज्ञान। अजीज़ मोमिनीन, आज की इंजील मुक़द्दस में यसु हमें एक अहम सबक देते हैं और बताते हैं कि खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए सिर्फ ज़बान से इकरार करना काफ़ी नहीं है, बल्कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अमल करना बहुत ज़रूरी है। आज की इन आयत में यसु फरमाते हैं कि हर वो शख्स जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहता है आसमानी बादशाही में दाखिल नहीं होगा, बल्कि वही जो आसमानी बाप की मर्ज़ी पर अमल करता है वो आसमान की बादशाही में दाखिल होगा। आज की ये आयत हमें याद दिलाती हैं कि ईमान महज अल्फाज या ज़ाहिरी अमाल तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने दिल से खुदा के हकाम और तालीमात को मानना चाहिए और उन पर अमल भी करना चाहिए। यसु एक तमसील बयान करते हैं और हमें बताते हैं कि वो शख्स जो उसके कलाम को सुनता है और उस पर अमल करता है एक अक्लमंद इंसान की मानद होता है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। वो शख्स जो यसु के कलाम को सुनता तो है लेकिन अमल नहीं करता, एक नादान इंसान की मानद होता है जो अपना घर रेत पर बनाता है। चट्टान पर बनाया गया घर आंधियों, बारिशों, सैलाबों को सहता है, जबकि रेत पर बनाया गया घर तबाह हो जाता है। ये हवाला हमें ईमान का जायज़ा लेने की दावत देता है। अजीज़ों, आए हम भी अपने ईमान का जायज़ा लें और देखें क्या हम यसु के कलाम पर अमल कर रहे हैं या सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर ईमान का दावा कर रहे हैं। मसीह खुदावंद हमें अपने ईमान का जायज़ा लेने के लिए हिकमत कुव्वत अता करे ताकि हम अपने ईमान का जायज़ा अच्छे तरीके से कर सकें। मसीह खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे। बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन।